कैसे हैं? जब भी होंगे अच्छे होंगे। और आज जो है से हमने से फिर से क्या है मतलब क्या है, ठीक ना, 12th परीक्षा क्या है, 12th परीक्षा 2023 एग्ज़ाम बिहार बोर्ड को लेकर आए हैं, जो आपका साइंस एवं आर्ट्स दोनों के लिए, ठीक ना, हिंदी से लेकर आए हैं। जो चैप्टर का नाम क्या है, सिपाही की माँ, ठीक ना। जो साइंस और आर्ट्स ये दोनों के लिए मतलब आपका है, जो हिंदी से लेकर आए हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्या है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब आपका है। जो चैप्टर का नाम है हिंदी से है क्या है, सिपाही की माँ। और ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर इसको 470 प्लस अगर आपको लाना है तो इस वीडियो के अंत तक क्या है देखिएगा, तभी आपका जैसे मतलब क्या 470 प्लस आपका क्वेश्चन, मतलब इससे आपका फिक्स है आपका एग्ज़ाम में कि मतलब आना ही है तो आना ही, इससे आपका एक भी आपका क्वेश्चन क्या बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए इसको हम ना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या दिया आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पहला है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। तो सिपाही की माँ के एकांकी के लेखक जो है सो मतलब क्या है, मोहन राकेश है, ठीक ना। कौन है लेखक है, मोहन राकेश है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 2। देखिए ऐसे हम सारा क्वेश्चन में क्या है हाईलाइट थोड़ा कर दें, इसलिए कि आपका पीडीएफ जब आपको प्राप्त हो तो वहाँ मतलब आपका हाईलाइट में रहेगा, तो आपका आसान भी मतलब क्या है पढ़ने में रहेगा, ठीक है। इसीलिए क्या है केवल हम क्या है हाईलाइट इसको कर दिए हैं कि ताकि आपका जब पीडीएफ जब इसको हम पीडीएफ जो है ना आपका हम डिस्क्रिप्शन में वहाँ मतलब डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप क्या डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है इसको हम हाईलाइट थोड़ा कर दिए हैं कि ताकि आपको मतलब क्या है पढ़ने में फिर निकालने के बाद आपको आसानी हो सके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है कि बिस्नी किस एकांकी पात्र का है। बिस्नी जो है से किस एकांकी पात्र का है, तो सिपाही की माँ से है, ठीक है। क्या है, सिपाही की माँ से है। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया 3 कि मानक की माँ का नाम क्या था। मानक की माँ का नाम जैसे मतलब क्या था, तो नाम था क्या, बिस्नी, नाम था क्या था, बिस्नी नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 4 कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। माने मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। तो आपका राइट आंसर हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान में जैसे मतलब क्या है लड़ने के लिए, ठीक ना, मानक जैसे क्या है वर्मा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 5 सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। तो माँ और क्या है बेटी को, माने सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, तो माँ और क्या है बेटी को, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 6 कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। माने मोहन राकेश जो है किस पत्रिका के संपादक रहे। देखिए मोहन राकेश से क्या है व्यक्ति के नाम जो राइटर है, तो क्या है सरिका है, क्या है सरिका पत्रिका के संपादक रहे। क्वेश्चन नंबर दिया है 7 कि मुनि, देखिए मणि इसमें लिखा गया है, ऐसे होना चाहिए क्या, मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो चिट्ठी लाने के लिए क्या है जाती है, माने चिट्ठी के लिए क्या है जाती है वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, तो मुन्नी जाती है। कौन जाती है, मुन्नी जाती है। आपका राइट आंसर क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर दिया है 9 कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। माने मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, वो पानी मांगता है। क्या मांगता है, पानी मांगता है। लेकिन माँ उसको क्या है दूध देती है। दूध इसलिए देती है कि ताकि मतलब क्या है उसका एनर्जी ज़्यादा मिले और अच्छा से क्या है बोल सके वो, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि ईसाई लड़कियां, देखिए हसाई इसमें लिखा गया गलत ही है। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, तो दाल और क्या है चावल मांगती है। क्या है, दाल और क्या है चावल मांगती है। क्वेश्चन नंबर दिया है 11 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहें, यह किसने कहा था।
तो ईसाई लड़कियां ने जैसे मतलब क्या है कहा था कि हम लोग जैसे मतलब क्या है भूखे प्यासे क्या है 13 दिन तक जैसे मतलब क्या है जंगली इलाका से चले हैं। ये कहाँ से आए थे? वर्मा से मतलब भाग के क्या है आए थे इन लोग, जो लड़ाई हो रहा था वहाँ। क्वेश्चन नंबर दिया 12 कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तब करेक्ट आंसर क्या होगा? दरियाई घोड़ा जो है मतलब क्या है मोहन राकेश की कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर दिया है 13 कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न आने वाला कल। क्या है? न आने वाला कल। क्वेश्चन नंबर दिया है 14 कि किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की माँ जैसे मतलब क्या है पागल हो गई है। ठीक ना, चूँकि मानक की माँ के पास जब आयल था, ठीक ना, कौन? सिपाही। और मानक क्या है भागते भागते घर आया था सपना में, ठीक ना, तो ही जैसे मतलब क्या है बोल रही थी क्या कि किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की माँ। सिपाही बोल रहा था कि मेरी माँ क्या है पागल हो गई है, मैं इसके बिना मारे बिना नहीं जाऊंगा घर। ठीक ना, ये मतलब क्या है हम लोग का दुश्मन है। सिपाही बोल रहा था किसको? मानक को बोल रहा था। तो लेकिन मानक को कि ये बात किसको मैंने समझा रहा था? तो सिपाही मानक को, माँ को, मानक के माँ को। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है 15 कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो मुन्नी की उम्र जैसे मतलब हो गया था कितना? तो 14 बरस। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 बरस उसका हो चुकल था उम्र। क्वेश्चन नंबर दिया 16 निम्नलिखित में से बिस्नी के पड़ोसिन कौन थी? तो बिस्नी के पड़ोसिन जो थी से कौन थी? कुंती थी। कौन थी? कुंती थी। ठीक ना, एगो दीना भी थे जो मतलब क्या थे? कुम्हार थे। कौन थे? दीना भी जो थे मतलब एक पड़ोसिन थे, तो वो मैंने पड़ोसिन थे वो मतलब क्या थे? वो कुम्हार थे जात के। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया 17 कि मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? माने किस दिन को भविष्यवाणी करती है? कौन? मुन्नी। चिट्ठी आने की भविष्यवाणी तो मंगलवार को जैसे मतलब क्या भविष्यवाणी करती है। क्वेश्चन नंबर दिया 18 कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे को आगे डाल दूंगा? तो ये कौन कहता है? सिपाही कहता है। कौन कहता है? सिपाही। किसको बारे में? मानक के बारे में कहता है कि मैं इसको मार दूंगा और जंगल में इसको क्या है फेंक देंगे और ये इसका चील कौवा जैसे क्या है खा जाएगा। ठीक ना, किसके कड़ों में मोती तारे की तरह चमकते हैं? किसके कड़ों में मोती और तारे की तरह चमकती है? तब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तारों में। क्या है? तारों एक क्या है? गांव की लड़की के नाम था। ठीक ना, गांव के एक लड़की का नाम था जो इसका विवाह हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि किस पार्ट में यह उद्भरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये मतलब किससे है? तो सिपाही की माँ जैसे मतलब क्या उद्भरण कहले था। क्वेश्चन नंबर दिया 21 कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म जैसे मतलब क्या है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 3 दिसंबर। कब हुआ था? 3 दिसंबर। ठीक ना, 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। इनका मृत्यु जैसे मतलब क्या है 3 दिसंबर 1972 को जैसे मतलब क्या है हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 का इनका मृत्यु हुआ था। किन का? मोहन राकेश का मृत्यु हुआ था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है क्या कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 23 कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इतिहास और क्या है? आलोचना। इतिहास और क्या है? आलोचना। क्वेश्चन नंबर दिया है 24 कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। क्वेश्चन नंबर दिया है 25 कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है, क्या नाम था? बिस्नी नाम था। यानी कि मुन्नी की माँ और मानक की माँ को नाम क्या था? तो बिस्नी नाम था, क्योंकि दोनों भाई बहन थे।
क्वेश्चन नंबर दिया है 26, कि सिपाही के माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ से हो रही है। ये लड़ाई कहाँ हो रहा था, तो वर्मा में। कहाँ, वर्मा में हो रहा था लड़ाई। क्वेश्चन नंबर दिया है 27, कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है, तो रोज है कि सिपाही की माँ है, तो सिपाही की माँ जैसे मतलब क्या है, मोहन राकेश का एकांकी शीर्षक है, मतलब का ये कहानी का नाम है। सिपाही के माँ कौन है, विष्णु देई। सिपाही के माँ कौन है, विष्णु देई। सिपाही के माँ एकांकी में कुंती कौन है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो पड़ोसिन थी, ठीक ना। कौन थी, पड़ोसिन थी। खेस जया होता है, ठीक ना। खेस जया होता है, क्या है, मोटे सत्तू की भुनी चादर। मोटे सूत की बनी चादर, मोटे सूत की बनी चादर होती है। क्वेश्चन नंबर दिया है 31, कि किसके कड़ों में मोती तारे की तरह चमकते हैं, तो तारों के। किसको, तारों की, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी मतलब कि आप शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी पड़ता है, ठीक ना। और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिए। और इस वीडियो का PDF अगर चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में क्या इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से और हम 12th हिंदी का, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आपका 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक ना। धन्यवाद।